खबर हनुमानगढ़ से बताते हैं, जहां 2 दिन तक चले बरसात के दौर ने जहां आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं इस बरसात ने जिले के किसानों को भी प्रभावित किया है। जिले में नहरी और बरानी 2 तरह की खेती है, जहां बरानी में रेतीली जमीनें होने के चलते बरसात ज्यादा असर नहीं डालती है, लेकिन नहरी क्षेत्र में मात्रा से ज्यादा बरसात खेत किसान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इसी को लेकर एनडीटीवी संवाददाता पिछले 2 दिन से लगातार जिले के अंदर मूसलाधार बारिश हुई है। रुक रुक कर कई एमएम बरसात हुई है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से 30 एमएम से लेकर 150 एमएम के आसपास तक बारिश पूरे जिले भर के अंदर हुई है। किसानी जिले की रीढ़ है और इसी किसानी पर इस बरसात ने क्या इम्पैक्ट डाला है, इसी पर बात करने के लिए अभी मैं मौजूद हूँ। इस बरसात से किस तरह के फायदे और नुकसान देखते हैं आप अपनी खेती में? इस बारिश से वैसे ये इधर राइस बेल्ट है। राइस बेल्ट में वैसे बारिश एक वरदान के रूप में होते हैं, परंतु वो भी अति होती है तो नुकसानदायक होता है। हम जो ज़्यादा बारिश हो रही है उससे जो धान की फसल डूबती है तो हमें ये पानी वापस ट्यूबवेलों के अंदर डालना पड़ रहा है। ट्यूबवेलों के अंदर डाल रहे हैं तो इसमें क्या है कि कुछ केमिकल युक्त पानी है, ये भूजल के अंदर जाता है तो वहाँ नुकसान करता है। पर तो हमारी भी ये मजबूरी है कि हमें अपनी फसल को बचाने के लिए इन ट्यूबवेलों का सहारा लेके इसे वापस ज़मीन में डालना पड़ रहा है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर कई किसान भाई गोभी वगैरह सब्जियों की खेती करते हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और उनकी जो फसलें हैं वो तबाह हो रही है। हम तो ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि हमें लिमिटेड मात्रा में ही दे, ज़्यादा ना दे। किस तरह से देखते हैं इस बरसात को? जमीन कहाँ है आपकी? मेरी जमीन तो बिरानी के अंदर पड़ती है। बिरानी के अंदर जो भी मतलब ये बरसात होती है उससे मूंग हुआ, गुआर हुआ, बाजरा हुआ, उस फसल के लिए तो बिल्कुल अच्छी है ये बरसात। बाकी अगर एक्सेस हो जाएगी तो उसमें भी पानी अगर खड़ा हो जाता है तब तो कुछ नुकसान है, बाकी ऐसा कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं। आप बिरानी क्षेत्र से हैं, बिरानी क्षेत्र में कितनी बरसात हुई है, किस तरह का माहौल है इस बरसात के? बिरानी क्षेत्र में हमारे लगभग 10-15-20 आंगल के लगभग बरसात हुई है और उसमें मतलब वैसी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर ज्यादा बरसात हो जाती है उससे क्या है, एक तो प्लांट ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, ज्यादा हाइट होगी तो उसमें प्रोडक्शन भी उसमें थोड़ा सा कम होता है। अब जिस तरह से आज बरसात के बाद में धूप खिल रही है, ये धूप से उमस बढ़ेगी तो उमस से फायदे फसलों को कोई फायदा नुकसान? नहीं, वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत होगा। वो पानी अगर जमीन सूखेगी तो अगर और भी बरसात हो जाती है उससे भी फिर बाद में कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। तो निश्चित तौर पर जो जिले के अंदर बरसात हुई है ये किसानी के लिए कहीं फायदा तो कहीं नुकसान करती हुई नजर आ रही है। जहां जिले के अंदर सामान्य रेतीली और नहरी जमीनें हैं, वहीं बिरानी जमीनें भी है, रेतीली जमीनें हैं, जिसकी वजह से जो रेतीली जमीनें और जो बिरानी जमीनें हैं जहां पर भूजल जो है वो बेहद नीचा है, वहां के लिए बरसात कितनी भी हो वो वरदान ही साबित होती है। लेकिन जो पानी वाली जमीनें हैं, जो नहरी जमीनें हैं, उनके लिए अगर एक तय सीमा से अगर ज्यादा बरसात होती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी बन सकती है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। भरतपुर में मानसूनी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है, लेकिन इस बारिश ने अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वो है किसान। जिले के अलग अलग गांव ऐसे हैं जिनमें बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। खेतों में खड़ी बाजरा, ज्वार और अन्य खरीफ फसलें पानी में डूब गई हैं और पूरी तरह खराब होने के कगार पर हैं। पशुओं के लिए चारा लाना भी चुनौती बन गया है। किसान पानी में उतरकर खेतों से हरा चारा निकालने को मजबूर हैं। मानसूनी बारिश का दौर जारी है और मानसूनी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भरतपुर की बात की जाए, चाहे भरतपुर के बयाना की बात की जाए, रूपबास की बात की जाए, उज्जैन की बात की जाए और भरतपुर शहर से सटे जितने भी गांव हैं वहां की बात की जाए, सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए ये कौनी बांध का पानी है और ये पांचला बांध से छुड़ा गया पानी था जो यहाँ पहुंचा है और ये रामनगर का 2 मोरा जिसे कहते हैं, यहाँ ये पानी है। तमाम जो फसल है किसान की वो नष्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ खरीफ की जो फसल थी, चाहे बाजरे की बात की जाए, ज्वार की बात की जाए या पशुओं के चारे की बात की जाए, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरे साथ में स्थानीय लोग हैं, किसान भी हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे? पानी पानी है, किसानों चारों तरफ पानी पानी फैला हुआ है, रास्ता जाम, कवर पानी में निकलते हैं और चारों बिल्कुल चारा भैंसों का खत्म हो गया। देखिए मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं, इधर को तमाम गांव है, ऊंचा गांव है,
तमाम ऐसे गांव हैं जो यहाँ के लोग हैं वो भरतपुर जब रोजमर्रा का सामान लेने के लिए आते हैं, उसके बाद इसी पानी में से होकर के वो अपने गांव तक जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल भैया। आप भी किसानी करते होंगे, खेती वेती? क्या हालत बने हुए हैं किसान? बासड़ी में पूरा खेतों में पानी भर रहा है। पशुओं के लिए चारे वारे की क्या व्यवस्था हो रही है? सब खत्म हो गई पसीने। हम देख रहे थे कई किसान पानी में घुस करके चारा काट रहे हैं। हाँ काट रहे हैं साहब। फसल तो नष्ट है, नष्ट है फसल तो पूरी। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार साहब कर दे जो कछू है। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय युवक थे और व्यक्ति भी बता रहे हैं कि उनके यहाँ खेत हैं। जैसे ये पांचना का बांध का जो पानी है वो यहाँ पहुंचा है कौनी बांध में। आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे रामनगर की बात की जाए, मलाई की बात की जाए, कपरोली गांव की बात की जाए और ऊंचा गांव की बात की जाए, तमाम ऐसे गांव हैं जहां की खेती किसानों की हो रही थी, वहां पानी हो गया है। पूरी जो फसल थी खरीफ की, चाहे बाजरे की बात की जाए, ढैंचा की बात की जाए, ज्वार की बात की जाए, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लोगों का यही कहना है कि सरकार की ओर से पूरे जो गिरदावरी है वो कराई जाए और किसानों के लिए पूरा मुआवजा है वो उपलब्ध कराया जाए।